डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्थ संज्ञा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए संज्ञा क्या होती है। संज्ञा है जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के भाव या नाम का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो क्या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की होती हैं। मीन्स 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। तो आपने ये पढ़ा होगा अच्छे से संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे रामचरितमानस तुलसी ने लिखी है, तो ये किसी विशेष पुस्तक और किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट है फिर हमारा जातिवाचक। जातिवाचक क्या है? जब किसी विशेष वर्ग, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब जिस शब्द से किसी विशेष वर्ग, जाति या पदार्थों, वस्तुओं, प्राणियों का बोध होता है, मीन्स उनकी जाति का या वर्ग का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे शहर में बहुत गंदगी है, इसमें क्या है? हमें शहर का, स्थान का पता चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कौन से शहर का। अगर नाम आ जाता है तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक क्या है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम की मिठास अच्छी लगती है, तो आम की किस दशा का, किस गुण का पता चल रहा है? मिठास का। ऐसे ही अपना बचपन किसे अच्छा नहीं लगता? जो बचपन है, बाल्यावस्था है, वो किसे अच्छी नहीं लगती? तो कौन सी अवस्था का पता चल रहा है? बचपन का। नेक्स्ट है फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबे की वस्तुओं का प्रचलन अब कम हो गया है, या सोने के आभूषण हर नारी को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है फिर समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर पूरे समूह का बोध कराए या समुदाय का बोध कराए, वो समुदायवाचक कहलाता है। जैसे सभा लोगों से खचाखच भरी है। जो सभा है वो किससे भरी है? लोगों से भरी है, तो पूरी सभा क्या हो गई? समूह बन गई। ऐसे ही सेना कश्मीर की गलियों में गश्त लगा रही है, गलियों में सॉरी, तो इसमें सेना शब्द क्या है? पूरे समूह का बोध हो रहा है। ऐसे ही जो सभा शब्द है वो पूरे समूह का बोध हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? समुदायवाचक संज्ञा। तो ये थे आपके 5 संज्ञा, 5 भेद हो गए। अब आगे आपको ध्यान रखना है, जो भाववाचक संज्ञा है उनको हम किस किस में बदल सकते हैं? जातिवाचक में, स्वरनाम में, विशेषण में, क्रिया में और अव्यय में। हम 5 भागों में भाववाचक संज्ञा को बदल सकते हैं। जैसे हमारे नीचे ये तालिका दे रखी है, तो इसमें क्या है? पहले भाववाचक संज्ञा में बदला है, फिर स्वरनाम में बदला है, फिर विशेषण में बदला है, आगे भी दे रखी है, जैसे क्रिया में बदल दिया हमने इसको, और लास्ट में अव्यय में बदल दिया। तो ये आपको याद करना है, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो आपको खुद ही सॉल्व करनी है, जो अपने फेयर नोटबुक में राइट करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।